कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में कितना लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, और आपका फॉर्मेट जो चेंज हो रहा है। आप सभी को पता है कि आपके जो पहले फॉर्मेट था, जो पैटर्न था एग्ज़ाम का, जितने मार्क्स के आते थे उसके अकॉर्डिंग अभी नहीं आया जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं। तो इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे आज हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों को ये आ रहा है कि मैम 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें कितना लिखना चाहिए, है ना। तो देखिए अब आपको पता होगा कि इग्नू में अब एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है। जो आपको शीट दी जाती है आपको खाली उसमें ही लिखना होता है। तो आप इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते कि वो शीट से ही बाहर हो जाए, और आपको अलग से शीट तो मिलेगी नहीं। और वो शीट भी जो आपको मिलती है वो 23 से 24 पेज की होती है, क्योंकि आगे के 2 पेज तो खाली हमको वो फिल ही करना होता है, जिसमें हमारी जो डिटेल्स होती हैं। बाकी के 23 पेज होते हैं जिसमें हमको लिखना होता है। तो देखिए अगर आप 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स के नंबर में आपको कम से कम कितने पेज लिखने होंगे। देखिए आप आगे पीछे मिला के, अगर आगे और पीछे मिलाते वो 1 पेज काउंट होता है, तो ऐसे आप 2 पेज आराम से लिख सकते हैं। अगर 10 मार्क्स के हैं कि आगे पीछे मिला के और आगे पीछे मिला के 2 पेज जो होते हैं, पूरे सिंगल 2 पेज, तो वो आपके इसका मतलब टोटल 4 पेज हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो 4 है, अगर आप आगे पीछे काउंट करोगे तो 4 पेज हैं, और सिंगल 1 पेज काउंट करोगे तो 2 पेज होते हैं। तो उसमें आपका बहुत 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इनफ है, आप इतना लिख सकते हो। तो और अगर आप 5 मार्क्स के में कर रहे हो तो देखिए 5 मार्क्स के में आपका 1 पेज बहुत है, जो 1 पेज होता है जिसमें कि आप क्या कहते हैं आगे और पीछे का मिला के 1 पेज जिसको हम काउंट करते हैं वो। क्योंकि देखिए आप ज़्यादा लिखोगे उतना टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है खाली आपको कितने घंटे का टाइम मिलता है वहाँ पे, खाली आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है ना। तो उसमें आप इतना ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपका फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि बच्चे पास हो सके, इसलिए आपका फॉर्मेट चेंज हुआ है। जो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि फॉर्मेट किस प्रकार से चेंज हुआ। अभी जो MLD 8 के पेपर हुए थे उसमें आपके 5-5 नंबर के आए थे, उसमें आपको 10 क्वेश्चन करने थे। तो देखिए वो इसलिए था कि पहले क्या होता था कि 10 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे, तो अब क्या हो रहा है कि 5 के 10 क्वेश्चन करने हो रहे हैं, ताकि इसमें से अगर आप 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं तो कम से कम आप तब भी 50 में से 40% तो मतलब 40 नंबर का तो क्वेश्चन कर लोगे। अगर 1-2 आपसे छूट भी जाते हैं, जल्दीबाजी में कुछ हो भी जाता है, परंतु यहाँ क्या होता था अगर आपसे 1-2 क्वेश्चन छूट गए तो सीधा 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन छूटते हैं ना। तो इसलिए और बच्चों को और इजी करवा रहे हैं ताकि बच्चे इस बार पास हो सके अच्छे से। और देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप जितना मैंने आपको बताया कि आप 2 पेज भर सकते हैं, आगे पीछे मिला के 1 पेज होता है, तो ऐसे 2 पेज आप भर सकते हैं, या फिर आप 3 पेज भी कर सकते हैं। 3 पेज इन द सेंस आगे का मिला के 1, पीछे का मिला के 2, फिर उसका जो तीसरा 1 होता है वो 3। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। आप अपने उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपके पास टाइम कितना है और आपके क्वेश्चंस कितने आए, कितने मार्क्स के पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना होता है। क्योंकि देखिए वहाँ पे 500 वर्ड्स की पहले बोलते थे कि 500 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, परंतु क्या है कि जो 500 वर्ड्स में लिखना है तो 500 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं। स्टूडेंट्स तो 1-1, 2-2 वर्ड्स लिख दे, 1-1, 2-2 हज़ार वर्ड्स लिख देते हैं। तो इसलिए 500 वर्ड्स आपके आराम से 4 पेज में आ जाते हैं, आगे पीछे मिला के जो 4 पेज बनते हैं उसमें आराम से आ जाते हैं। तो आप ये सब कर सकते हैं इसमें। और जो फॉर्मेट चेंज हुआ तो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा, अब जो भी कल परसों का अब जो भी आपके पेपर हो रहे हैं उसमें मुझको बताओ कि आपके 10 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर आपके क्या कहते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि MLD 8 खाली मैंने देखा है उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, बाकी मैंने अभी देखे नहीं, मेरे को पता नहीं है। तो आप मुझे बताना उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें भी शायद कुछ चेंज हो। जो अभी आपका कल एग्ज़ाम है उसमें भी शायद कुछ चेंज हो सकता है फॉर्मेट में, पैटर्न में। तो वो पैटर्न बस अगर चेंज हो रहा है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए अच्छा ही है कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा उसमें, है ना। और आप तो कहते कम मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन करोगे और कोई एक आध क्वेश्चन आप अच्छा नहीं भी कर पाते, कुछ हो भी जाते, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे आपके। नहीं तो अगर ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो क्या होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो सीधा आपके 10 नंबर या फिर 5 नंबर कटेंगे। पर अगर आपके ऐसा होगा कि आपको
कम मार्क्स के आ रहे हैं क्वेश्चंस और उसमें से कुछ छूट रहा है या फिर सही नहीं कर पा रहे हो तो कम ही नंबर कटेंगे, कोई ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आप मेरे को बताना आपके जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं और भी बीच में वो उसमें पैटर्न आपका पहले जैसे ही है फिर चेंज हो गया है। बस आपको यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कितना ज़्यादा लिखना है, कितना आपको टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है, बस कि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए और इतना ज़्यादा नहीं लिखना कि पहले क्वेश्चन में ही आप पूरा टाइम निकाल दो, बाकी के आपके रह जाए क्वेश्चन। और देखिए स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था मैम एमए के बाद पीएचडी कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर आपकी 55 कुछ परसेंटेज मांगी जाती है वो मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि कितनी परसेंटेज मांगी जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप पीएचडी कर सकते हैं आराम से। इग्नू से भी होती है पीएचडी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी और पीएचडी जो होती है आपकी रेगुलर होती है, तो वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी बस इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड बता रही हूँ और बाद में जो भी इंक्वायरी है आप मेरे को लिख के दे दीजिएगा, एग्ज़ाम के बाद मैं आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूँगी। बस इसलिए ये वीडियो थी कि आप एग्ज़ाम में कितना लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। और हाँ, आप जिसके छोटे क्वेश्चंस आते हैं 5-5 नंबर के, उसमें आप पॉइंट लिख के बना सकते हैं। जैसे समझ लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है ही नहीं, आपको पता नहीं है उसका पॉइंट क्या बनेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे हैश बना के लिख दीजिए, ऐसे हैश बना के डाल दो। उसके बाद आपको जो लिखना है उसको इस लाइन के आगे लिखना स्टार्ट कर दो ताकि ये रहेगा। और फिर इस लाइन को खाली 3-4 लाइनों में भरो, 3-4 लाइनों में। फिर उसके बाद जो भी आपको लिखना है उसको वापस से फिर एक और नया हैश ऐसे बना दो और उसके बाद फिर 4-5 लाइन जो भी लिखने। इससे क्या होगा कि एक तो वो पैराग्राफ पूरा नहीं लगेगा, घिच-पिच नहीं होगी और जो भी चीज़ होगी किसी को जो चेकर होता है उसको पढ़नी होगी, उसको पता चल जाएगा हाँ कि स्टार्टिंग लाइन कहाँ से हो रही है, इसका मतलब इसमें क्या बात हो रही है। तो पूरा पैराग्राफ बना के आप मत लिखना उसमें किसी प्रकार से, बस आप ऐसे हैश बना के खुद से भी कुछ पॉइंट बना सकते हो, वो लिख सकते हो उसके अंदर। और देखिए बस इतनी सी थी ये सब चीज़ें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं आपको उसका भी आंसर दे दूँगी। और आप निष्कर्ष भूमिका ज़रूर लिख के आना। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। आप निष्कर्ष और भूमिका उसमें भी छोटा छोटा लिख सकते हो, 2-2, 3-3 लाइन का। अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें हल्का सा बड़ा कर दो, 4-5 लाइन का कर दो दोनों जी, ताकि जो चेकर है उसको लगे कि हाँ उसने बहुत सारे, आपने एक पैटर्न से फॉलो किया अपना क्वेश्चन, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर करा है उसमें। और देखिए अगर आप अपना आंसर्स लिखते हैं, क्वेश्चंस जो कर रहे हैं उसको कोशिश करा कीजिए कि सीरियल वाइज ही आप करें। जिसके MED 8 जो आपका हुआ था उसमें आपका आए थे क्वेश्चंस, जो वो जिसके एक क्वेश्चन था उसमें 4 या 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ करने थे। तो आप कोशिश करा कीजिए कि जो भी हैं आप सीरियल वाइज कर सकें आप क्वेश्चंस के आंसर। जैसे कि समझ लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कुछ टिप्पणी दी है तो आप उन दोनों को एक साथ करें जिसके ऊपर नीचे लिख दें। ये नहीं कि आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, फिर 10th क्वेश्चन कर रहे हो, फिर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे सही नहीं लगता है। जो चेकर है उसको भी लगेगा शायद उसने बाकी क्वेश्चन नहीं किए हैं, या फिर जो भी है सीरियल वाइज करोगे तो उन को रहेगा हाँ इन्होंने सारे क्वेश्चन सही से किए। तो सीरियल वाइज सही रहता करने में। तो बस यही। तो देखिए हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको और भी कोई वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और देखिए मैं आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और हाँ स्टूडेंट एक और चीज़ बोलनी थी आप सबको कि आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जैसे कि इग्नू में और सब यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। समझ लीजिए आपने अभी एग्ज़ाम दिया, आप सब में पास भी हो जाओगे, परंतु आपको ऐसा लगता है कि हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, उस अकॉर्डिंग नहीं आए, फिर हमको अच्छी परसेंटेज चाहिए, तो आप वापस से दिसंबर में भी एग्ज़ाम वापस से दे सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप इतना गैप जो मिलेगा बीच में तो आप और पढ़ लोगे, जिससे कि और अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने एग्ज़ाम दिया वो ज़्यादा अच्छा नहीं गया या फिर ऐसे पास हुए खाली नॉर्मल नंबर पे, तो आप वापस से उसको दिसंबर में भर सकते हो, दिसंबर में वापस से एग्ज़ाम दे सकते हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आए और अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाए। क्योंकि इस वाले जो एग्ज़ाम थी ये बहुत जल्दी से, मतलब सब जल्दी हुआ और बच्चों को लग रहा था शायद होगा या नहीं होगा, कुछ कंफर्म भी नहीं हो रहा था। बट अब तो है कि अब नहीं है एग्ज़ाम, अब कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं है, सब एग्ज़ाम हो रहे हैं। ऐसे दिसंबर में भी सब एग्ज़ाम होंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे एग्ज़ाम सही नहीं गए हैं, जो भी है वो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दिसंबर में वापस से दे सकते हैं, जिससे कि
वो और मार्क्स गेन कर सकें। और देखिए एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं सारे जितने भी आपकी बुक्स हैं मैं चैप्टर वाइज सबकी वीडियोस बनाऊंगी, ताकि चैप्टर वाइज कराने से आपको हर एक चैप्टर के बारे में पता चल जाए और क्वेश्चन कहीं से भी है तो आप अच्छे से लिख सकें। और क्या कहते हैं, आपके जो भी नए नए कोड है, जो मेरे पास कोड की बुक्स नहीं है, तो आप मेरे को जितने ज़्यादा उस पर कमेंट होंगे कि मैम इस पर भी चैप्टर वाइज वीडियो आप बनाना आगे, अगर जिन्हों को चाहिए होगी तो मैं उस पर भी बनाऊँगी। क्योंकि देखिए मेरे पास जो कोड नहीं है, आप जिसकी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट्स की, तो वही बुक फिर मैं लेके आपके उन लोगों के चैप्टर वाइज सारे कवर करा दूँगी, ताकि आप उन एग्ज़ाम में भी अच्छे से नंबर गेन कर सकें। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाय बाय, धन्यवाद।